ऐसा तो हो गई कि तो हमारे हीरो जैसे दोनों चेला और जनकपुरी करी बिटियावा बहुत बदमाश है। हाँ पता चले हमारे चेला घूमे जाए पकड़ कमरा मन कैले। हाँ तो बोले ऐसा करो नहीं मान रहे हो तो पूर्व दिशा में घूमने चले जाओ और जल्दी घूम के जल्दी लौट आना। राम किसी से बोलना नहीं, जनकपुरी है अवधपुरी नहीं है। हाँ सुनना। लक्ष्मण बोले बस एक काम बनेगा। चले दोनों भैया, ये भैया सिर पर जूड़ा, बढ़िया हाथ में जूड़ा लगाए हैं, धोती पहने हैं, जनेऊ गले में है, हाथ में धनुष बाण। अरे क्या शोभा है, कैसे वर्णन करे। चले राम और कैसे जा रहे, ताली बजा के बोलना सभी लोग कि राम लक्ष्मण दो पीर और जनकपुरी जब आए, राम लक्ष्मण और देखो भैया जैसे ही राम लक्ष्मण जनकपुरी में घुसे, हाय इनका त्याग है कि मारे आदमी ने मेहरियन बच्चन की लाइन लागी या का दूसरे को पल्लते। अरे मगर वो हमका देखा दे हट हट हट। हाँ इतनी लाइन लगी, पेड़ों पर, घर पर, मकानों पर, छतों पर लोग लच लच देखे राम के यहाँ। हे भगवान कितने नीक है। और सुनो भैया लोगों के भाव बन गए। क्या भाव बने, अरे बांझनी त्याग है मनमा स्वाचे, अरे मेरे लला हुए इनके जैसे। जनकपुरी की बांझन औरतें जिनके कोई बेटा नहीं है वो राम को देखती कहती भगवान अगर लड़का दे हो तो ऐसे ही देना। राम आगे बढ़े तो कुंवारी देखे मन में सोचे, और मेरे पति होए इनके जैसे। कुंवारी कन्याएं देखती कहती प्रभु पति मिले तो ऐसे ही मिले। अब पर राम कतने हैं अकेले, और राम कहीं हम मांगे वाले हजारों, तो राम कहीं का कहीं की इच्छा पूरी करें। तो तुलसीदास ने लिखा क्या, अरे जाकी रही भावना जैसी, अरे प्रभु मूर्ति देखी तिघत ऐसी। धन्य मेरे रघुवीर जनकपुरी जब आए, राम लक्ष्मण दो राम लक्ष्मण पूरी जनकपुरी घूम के आ गए। लेकिन छोटे छोटे लड़का राम के पिछुआए, पीछे चिल्लाए, ए भैया धनुष वाले तनों को पीछे मोड़ाओ। राम का यहाँ पिछुआए, कमरा लो पिछुआ ला। इतनी भीड़ लगी राम को देखने के लिए। आज रात में लेट करके प्रभु ने विश्राम किया, पर जनकपुरी में अफवाह फैल गई कि सीता के स्वयंवर में दो राजकुमार आए हैं जो देखने में बड़े सुंदर हैं। अब सवेरा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ तो विश्वामित्र ने क्या किया, राम को उठाया और कहा बेटा एक काम करो, स्नान कर लो और जनक जी के पुष्प वाटिका में चले जाओ। और रामायण में केवल दो वाटिकाओं का वर्णन आया है, एक अशोक वाटिका और एक पुष्प वाटिका। अशोक वाटिका श्रीलंका में है जिसमें रावण ने मैया सीता को रखा था। एक है पुष्प वाटिका जो अपने भारत में है, जनकपुरी में, जहाँ के राजा जनक हैं। कहा चले जाओ। तो आज गुरु की आज्ञा पाकर समय जान गुरु आयस पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। अच्छा
विश्वामित्र ने इनको भेजा क्यों? खुद भी जा सकते थे, नौकरों से मंगा सकते थे। विश्वामित्र को मालूम था कि इतने समय सीता जी सहेलियां को लेकर के पुष्प वाटिका जाती हैं घूमने। तो देखो चौपाई का पहला शब्द समय जानी। समय जानी यानी उनको पता था यही समय है कि सीता जी जाती हैं, और वैसे तेरे रामों को यहाँ भेज दो। जब तक बन्ना बन्नी मिली है नहीं, कहानी बढ़ी कहाँ देंगे। यह के मारे विश्वामित्र ने इनको भेजा, और जैसे ही भेजा भैया ये चले और पुष्प वाटिका में आए। ले भाव से सुनिएगा चर्चा। जैसे राम लक्ष्मण बगीचा के आगे आए डलिया लेकर, वहां माली खड़ा था। माली ने राम के सीने में हाथ लगा दिया। रुक जाइए, कहां बिना पूछे जा रहे हो? और जो सीने में हाथ लगावा लक्ष्मण बोले, अरे तो यही की अपनी हिम्मत है भैया के हमारे सीने में हाथ धनुष बाण लगा वहीं का निपटा। राम जी बोले, अरे शांत रहो, हम बात कर रहे हैं। देखो राम का स्वभाव देखो। राम ने दोनों हाथ जोड़े, भैया माली क्यों नहीं जाने दे रहे हो? माली बोला, प्रभु बहुत दिन पे आस लगाए रहा, कता नहीं कत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती सुलगा डारी, आज दर्शन दिन हो वहां जवैया हो जल्दी मैया, थोड़ी देर रुकी ले। तो माली देखो क्या बोला। माली का भाव समझना, आपको भक्ति और भगवान समझ में आ जाएगा। माली क्या बोला कि बगिया बिच जान न दई है, और राम जी बिनती सुनो। मैं चाहूंगा ध्यान देना सभी लोग। माली क्या बोला राम से? बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान नहीं। माली राम को रोकता, कहता मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान बोले काहे नहीं जाने दोगे? तो माली के शब्द समझना, कलेजा हिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। माली क्या बोला? कोमल कमल चरण श्री हरि के, कोमल कमल माली क्या बोला? कोमल कमल चरण श्री हरि के। आपके चरण कमल कोमल है, और संसार में सबसे ज्यादा कोमल चीज मालूम क्या होती है? कमल के फूल की पंखुड़ियां सबसे कोमल होती हैं। और कमल से भी कोमल कौन होता है? कमला। कमला कौन है? विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी मैया। कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, लक्ष्मी मैया कमल के फूल पर बैठी हैं, बैठी है ना। अगर कमला कोमल ना होती तो क्या कमल उनका भार उठा पाता? विचार करिए। कमल से भी कोमल है कमला, और कमला से भी अगर कोई कोमल है तो वो है भगवान राम के चरण कमल। कोमल कमल चरण श्री हरि के, कोमल ए भैया आपके चरण कमल कोमल है, नंगे पैरों हो, ये बगीचा उबड़ खाबड़ है। माली का भाव समझना। माली बोला कांटा पैरन लगी जई है, राम जी बिनती सुनो। कांटा पैरन लगी जई है, राम जी बिनती सुनो। भगवान राम बोले भैया अगर ये रास्ता खराब है तो हमने सुना है बगीचा में गिरिजा माँ का मंदिर है, वहां पत्थर की सीढ़ियां लगी हैं, आप कहो तो वहां से चले जाए। माली बोला हुवन तेरे तो और नहीं जाए दे तुमका। राम जी बोले भैया काहे नहीं जाए दे हम,
लक्ष्मण घुन्ना भैया गुस्सा आ गए, बोले जाए कहे तुम हटो भैया या कदा। राम जी बोले हम बात कर रहे हैं, तुम चुपचाप खड़े रहो। माली कहा प्रभु आए रहा तो अकेले आए हो, तू ये कालू कहाँ दिलवाए संग है, बातों नहीं करे दे रहा। माली बोला मैं सीढ़ियों से जाने नहीं दूंगा, पत्थर की सीढ़ियां हैं, क्यों नहीं जाने दोगे? तो माली क्या बोला, आपके पैरों में है जादू, आपके पैरों में है जादू, आपके पैरों में जादू है। और हमने सुना पत्थर में पैर लगाते हो नारी बना देते हो, सुनना पत्थर में पैर लगाते हो नारी बना देते हो, और वहां तो हजारों सीढ़ियां हैं पत्थर की, अगर तुम सब पर चढ़ के जाओगे तो सब नारी बन जी है। राम जी बिनती सुनो तो सब नारी बन जी है। राम जी बिनती सुनो। जवाब दिया है माली ने, प्रभु सीढ़ियों पर पैर रख करके जाओगे तो सब नारी बन जाएंगी, एक हमसे संभाली नहीं जाती, हम इतनी नारी लेकर कहाँ जाएंगे, अपनी हाथ मुसीबत क्यों लेंगे। आज भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं माली के भाव से, और लक्ष्मण धद्धर गुस्सा रहे हैं, क्यों जाए काहे नहीं दे रहा। तो अंत में राम ने इशारा किया, माली मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाने दो, फिर कभी मिलूंगा। माली बोला बस प्रभु आत्मा को तसल्ली मिल गई, तुमने कह दिया कि मैं फिर मिलूंगा, यही मेरे लिए काफी है। इतना बोलकर माली को आशीर्वाद दिया। यही माली द्वापर युग में जाकर के मथुरा में कंस का माली बनता है, और भगवान कन्हैया को मथुरा में जब आते हैं तो माला पहनाता। ये कथा आएगी, मैं सुनाऊंगा आखिरी दिन। अब भगवान राम आगे बढ़े और फूल तोड़ तोड़ करके डलिया में डालने लगे, लक्ष्मण जी के साथ में फूल तोड़ने लगे। और तब तक भैया उधर सीता मैया जो रहे सहेलियों को लेकर के बगीचा में आई, और जैसे ही बगीचा में आई फूल तोड़ करके सीता जी डलिया में डालने लगी, और इधर भगवान राम भी फूल तोड़ रहे थे। सीता की एक सहेली थी, नाम था चंद्रकला, कहीं कहीं चंद्रकांता भी, कहीं कहीं तारा, कहीं कहीं उर्वशी बताया गया, मैंने चारों बता दिए। तो एक सीता की सहेली थी, ये सीता जी से अलग हो गई, और ये घूमते घूमते वहां पहुंच गई जहां राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे थे। और जैसे ही इसने राम को देखा भैया भैया भागत चली जाए, और आई और सीता के सामने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराए और बोले ना। तो लड़कियां बोली क्यों रही, मुस्कुरा रही है, बोल नहीं रही है, बात क्या है। तो बोली हमने देखा है। देखा है, किसको देखा है। तो देखो उसने कैसे बताया, अरे हम पर चलाई गयो टोना, अरे हम पर चलाई गयो टोना, अरे किशोर गौर सावरो चलाई गयो टोना। अरे मैंने बगीचा में राम और लक्ष्मण को देखा, और जैसे ही उसने राम लक्ष्मण का नाम सुना, जतनी बिटावा ठाड़ी रहे इसी वैसी सगरी भाग वह तीर आ गई। हाय कहाँ देखो हमको बताओ। बोले हैं इसे बताइए, इसे गोविंदा हुआ है, मरी जा रही। हाँ बताओ कहाँ देखा। तो देखो कैसे उस लड़की ने परिचय दिया, अरे राम लखन को फूल बगिया में देखा, क्या कर रहे थे,
अरे हाथनों में लिए फूल दोना, अरे हाथनों में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवर राम का नाम सुना, सब लड़कियां उस लड़की की बात बड़े ध्यान से सुनने लगी। बोली के बहन क्या क्या पहन रखा था, कैसे लग रहे थे? बोली ना पूछो, मैं तो उन्हें देख करके काबू से बाहर हो गई। मन कर रहा था उन्हें देखती रहूं, उनसे बातें करती रहूं, पर ऐसा मेरी जैसी अभागिन का सौभाग्य कहाँ है। एक सहेली आगे बढ़ी, बोली क्यों री तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता है राम कौन है? कौन है? होने वाले जनकपुरी के दामाद हैं, और तू उनके सामने मुंह खोल के चली गई। बोले हैं तुम्हें पढ़ी लिखी हो, हमें भी ये सब फारी फेंक देना है। अच्छा तो का कीने हो? मैंने जब राम को देखा, राम जी को देख मैंने घूंघट की ना, राम जी को देख मैंने, अरे राम जी को देख मैंने घूंघट पट्टी की ना, राम जी राम को देख करके घूंघट तो मार लिया, पर हो गया जो कुछ था होना। घूंघट तो मार लिया, पर हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवर हम पर चलाई गए टोना, गौर याद रखना, जो उस कन्या ने राम के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया सीता के सामने, आज सब सहेलियां राम को देखने के लिए आतुर हो गई, लालायित हो गई। सब बोली बहन हमें भी दिखा लाओ चल के, लेकिन सीता जी बोली कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप फूल तोड़ो और पूजा करो, सीधे घर चलो। यहाँ के सहेली का हाँ हाँ सब जानते, अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि हमको देखे मिल जाए, ड्रामा कही रही हो बस। सब जानते हैं हाँ, अरे या खुदे देखैया है या नाटक कही रही है। हाँ खा जा कसम पर आदमी की नहीं देखैया है। हाँ सीता बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं देखना। हाँ चलो चलो दिखा ले, चले होगा कुछ नहीं चलो। अब लड़कियां जबरदस्ती सीता टांग ले गई, चलो अब लेकर के आई, और जहां भगवान राम फूल तोड़ रहे थे सीता को लेके वहीं सामने पहुंच गई। और जो राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो कनेक्शन कनेक्ट, जो एक दूसरे को देखा। अब देखो भैया कहानी का बनी, राम सीता के यहाँ देखें, सीता राम जी का देखें, और दोनों बस देखें बोले कहूँ ना जाम हुई गए बिल्कुल, फेविकोल लगा पाए तरे। हाँ बस देखें उले से घुआ के ना है, और बेटियावा सगरी परेशान है। जी जी ओ जी 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 का हुईगा? जी जी बिल्कुल जाम। वह सीता जी राम के देखें, राम जी सीता के देखें, और वैसी लक्ष्मण भैया ओ भैया 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 तावरंत है जा रहा, बोले कहा दे रे। अब सब परेशान है, एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले ये कहूँ नहीं, तो एकदम से बेटिया बोली बहनी ये ऐसे नहीं जागी, ऐसा करो एक धर के चुटकिया काटो, देखो चौकी। हाँ बोले के धरी के चुटकिया काटो, और जैसे लड़कियों ने सीता के हल्की सी चुटकिया काटी, समझ रहे हो? अब रामायण में तो बोला गया पीड़ा दई आहट सुनी बानी, यानी हल्की सी चुटकिया काटी, एकदम सीता चौंकी, है एकदम तो चौंकी। तो लड़कियां बोली क्या हुआ? सीता बोली क्या? लड़कियां बोली ये हुक्का।
यो का कर रही हो तुम? फूल टोरे आई रहो तुमका दिखावे लगे यो तुम मत डरी जी घरे चलो चुप। हाँ ये सब करे आई हो। हाँ देख लो कहते रहा क्या आँखें ना जाइए अहिया ना आए कहीं बिल्कुल हूँ बनी गई बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे सब भूल गई चलो घरे। और वही काम लक्ष्मण ने किया। कहानी क्या बनी दोनों के बीच? बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर हुए। और सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर हुए। और सीता जी ने रघुनंदन को अपने हृदय में बसा लिया। और रघुनंदन जी ने सीता को अपने ही मन में बसा लिया। एक दूसरे को हृदय में बसा लिया। सीता जी चली गई तो राम जी लक्ष्मण तेरे पूछे ला के लक्ष्मण ये लड़की कौन थी जो बीच में खड़ी थी? लक्ष्मण बोले तनु को हासम हो जाओ बता रहे तुम थे काहे काहे के मारे? लक्ष्मण ने बस यही कहा भैया ये जनक दुलारी हैं और जिनके कारण श्री मिथिला में स्वयंवर की तैयारी है। ये वह बिटौना है जही के मारे तैयारी हुई रही स्वयंवर की। मतलब राजा जनक की बेटा वह है। हाँ मेन राजा की बिटिया है इन्हीं का विवाह है तो वह लबन लबन ना करना कोनो फैला दी है बिरवा पर। हाँ चलो घरे आए हैं कि तो बिना बुलाए आए हैं ऊपर ते नैन मटक्का कह रहे हैं। राम को लेकर के लक्ष्मण आए फूल दिए गुरुजी को पूजा संपन्न हुई। लेकिन सीता मैया लौट के घर नहीं गई। उसी बगीचा में गिरजा माँ का मंदिर था वहां पहुंच गई। बोली मैंने पहली बार राम को देखा है तो मैं चाहती हूँ माँ का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ से जाऊं। तो सीता जी आई और पूजा करने लगी। और देखिए बड़ा ही सुंदर समय था नवरात्रि का दौर था वो भी। अब कैसे पूजा की है ताली बजा के बोलेंगे सही भगवान कि बिनती मेरी हरे बिनती मेरी हाँ बिनती मेरी सुई कहारी करो अम्बे मैया अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ से भर के झोली खाली मेरी माँ से रावाली भर के झोली खाली। कैसे सीता ने गिरजा माँ का पूजन किया है ध्यान देना। हो बिनती मेरी सुई कारी करो अम्बे मैया अम्बे माँ मेरी माँ से कैसे मांगा है मैया सीता ने? अरे पूजन की